नमस्कार दोस्तों और जिज्ञासु आत्माओं, आपके पसंदीदा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम लोग परंपराओं, उत्सवों और विभिन्न संस्कृतियों के रहस्यमय विश्वासों की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम एक ऐसे दिन की बात करने जा रहे हैं, जिसकी हर घड़ी, हर पल अपने भीतर एक गहन रहस्य, एक अदृश्य शक्ति और एक विशेष ऊर्जा समेटे हुए है। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात्रि की जब आकाश में चांद बिल्कुल नहीं होता और चारों ओर गहन अंधकार फैला होता है। यह सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की पतली चादर और भी महीन हो जाती है। ये वो पल होता है जब हमारे पूर्वज हमारे सबसे करीब होते हैं और अज्ञात शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती है। आज हम बात करेंगे 12 अक्टूबर की, जिस दिन अश्विन अमावस्या है। एक ऐसा दिन जो अपने साथ गहन आध्यात्मिक ऊर्जा और गूढ़ रहस्य लाता है। इस अमावस्या पर अदृश्य शक्तियों से सावधान रहे। यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सत्य का आवाहन है। यह दिन, जिसे अश्विन अमावस्या के नाम से जाना जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है। यह अमावस्या अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि यह पितरों को समर्पित पितृपक्ष के ठीक बाद आती है और साथ ही यह पवित्र कार्तिक मास की शुरुआत का भी संकेत देती है, जो दिवाली जैसे महापर्वों का अग्रदूत है। इस दिन का सीधा संबंध प्रकृति के गहनतम चक्रों से है। चंद्रमा का अदृश्य होना, ऊर्जा का एक चक्र पूरा होना और नए चक्र का आरंभ। यह दिन हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने, आत्मा की शुद्ध करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। लोक विश्वासों में इस दिन को अमावस्या का रहस्यमय दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अज्ञात और अलौकिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में अमावस्या का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मुख्यतः पितरों को याद करने और उन्हें शांति प्रदान करने का दिन है। इस दिन पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, ताकि हमारे पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष मिल सके और वे हमें आशीर्वाद दें। इसके साथ ही यह दिन देवी काली, 10 महाविद्याओं और अन्य उग्र देवी देवताओं की पूजा के लिए भी विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। तांत्रिक साधनाओं और गूढ़ अनुष्ठानों के लिए यह रात्रि अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं और गुप्त शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। लोग इस दिन मुख्यतः स्वास्थ्य, धन, संतान प्राप्ति, विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा अज्ञात भय से मुक्ति, बुरी शक्तियों से रक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह अमावस्या हमें एक गहरा संदेश देती है कि अंधकार केवल अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो सृजन और विनाश दोनों का आधार बन सकती है। इसके भाषाई जड़ों में देखें तो अमावस्या का संबंध चंद्रमा के साथ रहा है और प्राचीन सभ्यताओं में चंद्रमा के विभिन्न चरणों को जीवन और मृत्यु से जोड़ा गया है। यह प्राचीन समय से ही एक ऐसे दिन के रूप में देखा जाता रहा है जब मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच संबंध सबसे मजबूत होते हैं। इस अमावस्या के पीछे की कहानी हमें बहुत दूर उस आदिम काल में ले जाती है, जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ने लगा था। ब्रह्मांडीय अंधकार बढ़ रहा था और राक्षसी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर थीं, जिससे देवताओं और राशियों का जीवन संकट में पड़ गया था। भय और निराशा चारों ओर व्याप्त थी। देवताओं ने अपनी सारी ऊर्जा और प्रार्थनाएं एकत्रित की, एक ऐसी शक्ति का आवाहन किया जो इस बढ़ते हुए अंधकार का सामना कर सके। यह आवाहन इतना तीव्र था कि ब्रह्मांड के हर कण से ऊर्जा का संचार होने लगा और उस ऊर्जा से एक ऐसी अलौकिक शक्ति का जन्म हुआ जो अपने स्वरूप में भयभीत करने वाली और असीमित शक्ति से संपन्न थी। वह थी महाकाली। कथा कहती है कि महाकाली का प्राकट्य उसी गहनतम अमावस्या की रात्रि को हुआ, जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य था और ब्रह्मांड में अंधकार का साम्राज्य था। उनका रंग अंधकार के समान श्याम था। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी और उनके केश बिखरे हुए थे।
उनके गले में मुंडमाला और हाथ में खड्ग था, जो बुराई के संहार का प्रतीक था। काली ने राक्षसी शक्तियों का संहार किया, और हर बार जब वे एक राक्षस का वध करती थीं, तो उसकी रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरने देती थी, ताकि उससे और राक्षस न उत्पन्न हो सके। उनके इस पराक्रम से ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित हुआ और देवताओं ने राहत की सांस ली। तभी से अमावस्या की रात्रि को देवी काली की विशेष पूजा की जाने लगी, क्योंकि यह वह समय है जब उनकी शक्ति अपने चरम पर होती है। इसी के साथ लोक कथाओं में यह भी माना जाता है कि अमावस्या की रात्रि को ही हमारे पूर्वज, जिनकी आत्माएं शांति की तलाश में होती है, पृथ्वी लोक के सबसे करीब आती है। वे अदृश्य रूप से अपने वंशजों के घरों में भ्रमण करती है, उन्हें देखती है और उनसे तर्पण तथा श्राद्ध के माध्यम से शांति और मोक्ष की कामना करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अमावस्या सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र और शक्तिशाली समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें अपने मूल से जुड़ने, बुराई का नाश करने और अपने पूर्वजों को सम्मान देने का अवसर प्रदान करती है। यह रात्रि हमें याद दिलाती है कि अंधकार में भी असीमित शक्ति और प्रकाश की संभावना छिपी होती है। जानकारी का खंड, भाग्य के संकेत। अमावस्या पर प्रकृति और हमारे आसपास की दुनिया कई गूढ़ संकेत देती है, जिन्हें समझना हमें भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। लोकप्रिय संकेत। मौसम फसल से संबंधित। 1. इस अमावस्या को भारी ओस गिरना। यदि अमावस्या की रात या सुबह बहुत अधिक ओस पड़ती है, तो यही आने वाले अच्छे मौसम और फसल की प्रचुरता का संकेत है। इसका अर्थ है कि प्रकृति ने अपनी ऊर्जा को धरती को पोषण देने में लगाया है, जो भविष्य में फलदायक होगा। 2. पशुओं का असामान्य व्यवहार। यदि इस दिन आपके पालतू पशु या आसपास के जानवर असामान्य रूप से शांत या बेचैन दिखे, तो यह आसन्न परिवर्तन या अज्ञात ऊर्जाओं की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। प्राचीन काल में इसे आत्माओं की उपस्थिति से जोड़ा जाता था। 3. अचानक से तेज हवाओं का चलना। अगर दिन के समय या शाम को अचानक से तेज अप्रत्याशित हवाएं चले, तो यह नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवाह को इंगित कर सकता है। यह आपको सावधान रहने और नकारात्मक प्रभावों से बचने की सलाह देता है। 4. पक्षियों का झुंड में शोर मचाना। यदि पक्षी विशेष रूप से इस दिन झुंड में इकट्ठा होकर शोर मचाते हैं, तो यह शुभ समाचार या आने वाले किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत हो सकता है। यह प्रकृति की ओर से मिलने वाला एक सूक्ष्म संदेश है। 5. बिजली का कड़कना बिना बारिश के। यदि बिना बारिश के बिजली कड़कती है, तो यह किसी अप्रत्याशित घटना या बदलाव का सूचक माना जाता है, जो जीवन में अचानक हलचल ला सकता है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असंतुलन को भी दर्शा सकता है। घरेलू धन से संबंधित। 1. काली बिल्ली का रास्ता काटना। अक्सर अशुभ माना जाता है, लेकिन अमावस्या पर इसे और भी गंभीर माना जाता है। यह आपको सावधानी बरतने और संभावित बाधाओं से बचने की चेतावनी देता है। पुरानी मान्यता के अनुसार काली बिल्ली नकारात्मक ऊर्जाओं की वाहक हो सकती है। 2. घर में रखा पैसा अचानक कम या अधिक लगना। यदि आपको लगता है कि आपका पैसा अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है या घट गया है, तो यह आने वाले वित्तीय परिवर्तनों का संकेत है। इसे अमावस्या की ऊर्जा के कारण आर्थिक भाग्य में उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है। 3. वस्तुओं का स्वयं गिरना या टूटना। यदि घर में कोई वस्तु बिना किसी स्पष्ट कारण के गिरती या टूटती है, तो इसे नकारात्मक ऊर्जा या पूर्वजों के असंतोष का संकेत माना जाता है। यह आपको घर की शुद्ध करने और सतर्क रहने की सलाह देता है। चोर। अनजाने में किसी जरूरतमंद को दान देना। यदि आप अनजाने में किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या दान देते हैं, तो यह पूर्वजों के आशीर्वाद और आने वाले शुभ समय का संकेत है। अमावस्या पर दान पुण्य विशेष फलदायी होता है। इस रात के सपने और उनके अर्थ। अमावस्या की रात को देखे गए सपनों को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस समय अवचेतन मन और आध्यात्मिक जगत के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। पूर्वजों को देखना। यदि आप अपने मृत पूर्वजों को सपने में देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि वे आपसे तर्पण या श्राद्ध की अपेक्षा कर रहे हैं, या वे आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। यदि वे खुश दिखते हैं,
तो यह शांति और संतुष्टि का प्रतीक है। यदि वे दुखी या क्रोधित दिखते हैं तो यह पितृदोष या अपूर्ण इच्छाओं का संकेत हो सकता है। अंधेरे डरावने आंकड़े, ऐसे सपने अज्ञात भय, नकारात्मक ऊर्जा या आसन्न चुनौतियों का संकेत हो सकते हैं। ये आपको अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए प्रार्थना करने की चेतावनी देता है। पानी या प्रकाश, पानी का दिखना शुद्धि, भावनाओं की गहराई और नए सिरे से शुरुआत का प्रतीक है। प्रकाश देखना आशा, ज्ञानोदय और सकारात्मकता का संकेत है, जो आपके जीवन में अंधकार को दूर करने वाला है। जंगली जानवर, यदि आप जंगली जानवर देखते हैं तो उनके व्यवहार पर ध्यान दें। शांत जानवर शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है, जबकि हमलावर जानवर आंतरिक संघर्ष या बाहरी खतरों को दर्शा सकते हैं। मंदिर या धार्मिक स्थल, ऐसे सपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन, शांति और दैवीय सुरक्षा का संकेत है। यह बताता है कि आपको अपनी आस्था पर ध्यान देना चाहिए और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इस दिन जन्मे लोग, अमावस्या के रहस्यमय दिन पर जन्मे व्यक्ति अद्वितीय और असाधारण व्यक्तित्व के धनी होते हैं। वे अक्सर गहरे, सहज ज्ञान वाले और रहस्यमय होते हैं। उनके भीतर एक प्राचीन आत्मा बसती है जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती है। चरित्र, ऐसे लोग अंतर्मुखी हो सकते हैं, लेकिन उनकी अवलोकन शक्ति तीव्र होती है। वे गहन विचार वाले, कल्पनाशील और आध्यात्मिक होते हैं। उन्हें अक्सर गुप्त विद्याओं, रहस्यवाद और दर्शन में गहरी रुचि होती है। वे दृढ़ निश्चयी, भावनात्मक रूप से मजबूत और अक्सर चुपचाप अपने लक्ष्य प्राप्त करने वाले होते हैं। उनमें दूसरों की भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन वे अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर होते हैं। भाग्य, अमावस्या पर जन्म लेने वालों का भाग्य अक्सर उतार चढ़ाव भरा होता है, लेकिन वे हर चुनौती से और भी मजबूत होकर निकलते हैं। उन्हें जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बाधा से पार दिलाती है। वे गुप्त रूप से प्रभावशाली होते हैं और अक्सर ऐसे क्षेत्रों में सफल होते हैं जहां गहन शोध, रहस्य सुलझाने या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वे अपने पूर्वजों से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पितृदोष से पीड़ित भी हो सकते हैं, जिसे दूर करने के लिए उन्हें विशेष अनुष्ठान करने की सलाह दी जाती है। उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है और वे जीवन में सही मार्गदर्शन पाकर महान ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इनाम निक्की, नाम दिवस, हालांकि नाम दिवस की अवधारणा भारतीय संस्कृति में पश्चिमी देशों जितनी प्रचलित नहीं है, फिर भी कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा इस दिन की शक्ति और आध्यात्मिकता से मेल खाती है। इस दिन आप उन नामों को याद कर सकते हैं जो देवी काली, भगवान शिव या शक्ति के विभिन्न रूपों से जुड़े हैं, जैसे शक्ति, कालिदास, भवानी, श्यामा, दुर्गा, शिव, तारा, मोहन, अजय। आइए इनमें से एक नाम श्यामा पर विचार करें। श्यामा नाम का अर्थ है श्याम रंग वाली, की जो अक्सर देवी काली के स्वरूप को दर्शाता है। इस नाम वाले व्यक्ति अमावस्या की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हैं। वे अक्सर मजबूत इच्छा शक्ति वाले, गहरे और रहस्यमय होते हैं। उनमें न्याय की प्रबल भावना होती है और वे अन्याय के खिलाफ खड़े होने में संकोच नहीं करते। वे अपने प्रियजनों के लिए अत्यंत सुरक्षात्मक होते हैं और उनमें परिस्थितियों को बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। कभी-कभी वे थोड़े गंभीर और अंतर्मुखी हो सकते हैं, लेकिन उनके भीतर ज्ञान और शक्ति का अथाह भंडार होता है। परंपराएं और अनुष्ठान, क्या करना चाहिए? अमावस्या का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है और कुछ विशेष अनुष्ठान करके आप इस ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। 1. पितृ तर्पण और श्राद्ध। पलक्षु, अपने मृत पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मोक्ष प्रदान करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और पितृदोष को कम करना। क्या चाहिए? शुद्ध जल, काले तिल, कुश, दर्भ घास, दूध, गंगा जल यदि उपलब्ध हो, एक पात्र। कब और कैसे करें? यह अनुष्ठान सुबह स्नान करने के बाद सूर्योदय के उपरांत किया जाता है।
घर के किसी शांत स्थान पर या नदी तालाब के किनारे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। सबसे पहले कुश को अपनी अनामिका उंगली में पवित्री के रूप में धारण करे। अपने हाथ में जल, काले तिल और कुश लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करे और एयुएम पितृभ्यः नमः का जाप करते हुए धीरे धीरे जल को धरती पर छोड़े। यह क्रिया कम से कम 3 बार करे। हर बार अपने पूर्वजों के नाम और गोत्र का उच्चारण करे। आप अंजलि में जल भरकर पितर तर्पयामी मंत्र का जाप करते हुए भी जल अर्पित कर सकते हैं। मंत्र उदाहरण: एयुम अद्य अमुक गोत्रस्य अमुक शर्मणः पुरुष के लिए, अमुक देव्याः स्त्री के लिए, प्रेतस्य पितु मातुः अमुकस्य अमुकस्य अक्षय्य तृप्त्यर्थम जल तिलैः तर्पणम करिष्ये। अमुक गोत्र और अमुक शर्मण आजो अमुक देवी की जगह पूर्वज का गोत्र और नाम ले। इसके बाद क्या करे? तर्पण के बाद हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों से आशीर्वाद और क्षमा याचना करे। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दे। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 2. दीपदान और दीप प्रज्वलन। लक्ष्य: नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना, प्रकाश और सकारात्मकता को आमंत्रित करना, पूर्वजों की आत्माओं को मार्ग दिखाना और दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करना। क्या चाहिए? मिट्टी के दीपक, दिए, शुद्ध घी या तिल का तेल, रुई की बत्तियां, माचिस या लाइटर। औकिल कब और कैसे करें? संध्या काल में सूर्यास्त के तुरंत बाद यह अनुष्ठान किया जाता है। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं, एक तुलसी के पौधे के पास, एक मंदिर में यदि संभव हो, और एक घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों के लिए। विशेष रूप से एक दीपक किसी पवित्र नदी के किनारे या किसी पीपल के पेड़ के नीचे जलाया जा सकता है। दीपक जलाते समय तमसो मां ज्योतिर्गमयी, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मंत्र का जाप करे। इसके बाद क्या करे? जलते हुए दीपकों को ध्यान से देखे और शांति व सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करे। यह माना जाता है कि दीपकों का प्रकाश अंधकार को दूर कर आपके जीवन में खुशहाली लाता है। 3. काली पूजा या शक्ति आराधना, सरलीकृत रूप। लक्ष्य: बुरी शक्तियों से रक्षा, नकारात्मकता का नाश, साहस, शक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त करना। क्या चाहिए? देवी काली की तस्वीर या मूर्ति, लाल गुड़हल के फूल, धूप, दीपक, फल, मिठाई, विशेष रूप से खीर या बताशे, गंगा जल। कब और कैसे करें? रात्रि में, विशेष रूप से मध्यरात्रि के आसपास ये पूजा की जाती है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक साफ स्थान पर रखें। गंगा जल से स्थान को पवित्र करें। दीपक और धूप जलाएं। देवी को लाल फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। एयुएम क्रीम कालिकायै नमः या जय मां काली मंत्र का 108 बार जाप करें। आप दुर्गा सप्तशती या काली चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करें? पूजा समाप्त होने पर अपनी मनोकामनाएं देवी के सामने रखें और उनसे अपनी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। प्रसाद को भक्तों और परिवारजनों में बांटें। यह माना जाता है कि मां काली इस दिन अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। 4. दान और उपवास। लक्ष्य: आत्मशुद्धि, अच्छे कर्मों का संचय, ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करना और दैवीय कृपा प्राप्त करना। क्या चाहिए? दान करने के लिए अनाज, वस्त्र, धन या अन्य वस्तुएं। उपवास के लिए दृढ़ संकल्प। कब और कैसे करें? अमावस्या के दिन सुबह से लेकर संध्या तक या अगले दिन सूर्योदय तक उपवास रखें। उपवास में केवल फल और दूध का सेवन कर सकते हैं या निर्जला उपवास भी रख सकते हैं। दिन में किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अपनी क्षमता अनुसार दान करें। यह दान अनाज, कपड़े, भोजन या धन के रूप में हो सकता है। भूखे को भोजन खिलाना विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। इसके बाद क्या करें? उपवास खोलने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें और अपने मन में शांति और संतोष का अनुभव करें। दान करने से आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पाक संबंधी परंपराएं। अमावस्या पर सात्विक भोजन बनाने और ग्रहण करने की परंपरा है।
लहसुन और प्याज का प्रयोग वर्जित होता है। खीर, दूध और चावल से बनी खीर जिसमें सूखे मेवे और केसर डालकर बनाया जाता है, ये पूर्वजों को अर्पित करने के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। पूरी और हलवा, मैदा या आटे की पूरियां और सूजी या आटे का हलवा भी बनाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और बाद में वितरित किया जाता है। फल, मौसमी फल, विशेषकर केले और सेब, पूजा में देवताओं और पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। दाल, चावल और रोटी, कई घरों में बिना लहसुन प्याज के सादी दाल, चावल और रोटी बनाई जाती है, जिसे सबसे पहले पूर्वजों के निमित्त निकाला जाता है, फिर गरीबों को खिलाया जाता है। पितरों के लिए भोजन, कुछ लोग पूर्वजों के लिए विशेष भोजन बनाते हैं, जिसमें उनकी पसंदीदा वस्तुएं शामिल होती हैं, और इसे घर के बाहर कौवे, गाय या कुत्तों को खिलाते हैं, यह मानते हुए कि यह उन तक पहुंचता है। दिन के मुख्य निषेध, क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि उनका उल्लंघन करने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। 1. कोई भी नया कार्य या शुरुआत न करे। रहस्यमय कारण, अमावस्या को समाप्ति और अंत का दिन माना जाता है। इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं समाप्ति की ओर उन्मुख होती हैं। कोई भी नया कार्य या परियोजना, व्यवसाय या विवाह संबंध की शुरुआत, गृह प्रवेश आदि इस दिन करना अशुभ माना जाता है। परिणाम, मान्यता है कि इस दिन शुरू किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता या उसमें अत्यधिक बाधाएं आती हैं। व्यापार में घाटा, संबंधों में खटास और जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। यह शून्य की ऊर्जा होती है जो किसी भी जन्म को अस्थिर बनाती है। 2. सूर्यास्त के बाद अकेले यात्रा न करें, विशेषकर सुनसान जगहों पर। रहस्यमय कारण, अमावस्या की रात को नकारात्मक शक्तियां और आत्माएं अधिक सक्रिय होती हैं। अंधेरे में अदृश्य शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और वे कमजोर मन वाले लोगों पर आसानी से हावी हो सकती है। परिणाम, ऐसी यात्राओं के दौरान दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आप बुरी आत्माओं के प्रभाव में आ सकते हैं या आपको मानसिक बेचैनी और भय का अनुभव हो सकता है। यह आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का आवरण बना सकता है। 3. बाल और नाखून न काटें। रहस्यमय कारण, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बाल और नाखून हमारे शरीर के अभिन्न अंग हैं और इनमें हमारी जीवनी शक्ति का अंश होता है। अमावस्या पर इन्हें काटना शरीर को कमजोर बनाता है और आध्यात्मिक रूप से आपको असुरक्षित करता है, जिससे आप नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। परिणाम, इससे शारीरिक और मानसिक कमजोरी आ सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और यह दुर्भाग्य को भी आकर्षित कर सकता है। यह आपके ऑरा को कमजोर करता है। 4. लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचे। रहस्यमय कारण, अमावस्या पर नकारात्मक भावनाएं और ऊर्जाएं अधिक प्रबल होती हैं। क्रोध, घृणा और कलह का वातावरण नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है और उन्हें आपके घर या जीवन में प्रवेश करने का अवसर देता है। परिणाम, घर में अशांति और क्लेश बढ़ता है, संबंधों में दरार आती है और यह नकारात्मकता लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती, जिससे मानसिक तनाव और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। 5. पैसा उधार न ले और न ही दे। रहस्यमय कारण, अमावस्या को वित्तीय लेन देन के लिए अशुभ माना जाता है। इस दिन धन का लेन देन करने से लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है और आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। परिणाम, यदि आप पैसा उधार लेते हैं तो उसे चुकाने में बहुत कठिनाई होगी। यदि आप पैसा उधार देते हैं तो वह वापस नहीं मिलेगा या उसके कारण संबंध खराब हो सकते हैं। यह आपको गरीबी और कर्ज में फंसा सकता है। 6. तामसिक भोजन, मांसाहार और शराब का सेवन न करें। रहस्यमय कारण, यह दिन आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। मांसाहार और शराब जैसी तामसिक वस्तुएं शरीर और मन को अशुद्ध करती हैं, जिससे आप आध्यात्मिक ऊर्जाओं को ग्रहण नहीं कर पाते। यह पूर्वजों और देवताओं का अनादर भी माना जाता है। परिणाम, यह आपके मन को अशांत करता है, आपकी एकाग्रता भंग करता है और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है। यह पितृदोष को और बढ़ा सकता है
और आपको देवी देवताओं के आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। सावन, बड़ों और पूर्वजों का अनादर न करे। रहस्यमय कारण, अमावस्या का दिन विशेष रूप से पूर्वजों को समर्पित है। इस दिन अपने बड़ों या मृत पूर्वजों का अनादर करना पितृदोष को और बढ़ाता है, जिससे जीवन में कई बाधाएं और कष्ट आते हैं। परिणाम, आपको जीवन में सफलता नहीं मिलती, संतान संबंधी समस्याएं आती हैं, धन का अभाव होता है और घर में हमेशा कलह बनी रहती है। यह आपके भाग्य को कमजोर करता है। 8, कब्रिस्तान या सुनसान जगहों पर न जाए, खासकर रात में। रहस्यमय कारण, ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा और भटकती आत्माओं का जमावड़ा होता है। अमावस्या की रात को ये शक्तियां अपने चरम पर होती है और आसानी से किसी पर भी हावी हो सकती है। परिणाम, आपको मानसिक भय, बुरे सपने या नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ गंभीर मामलों में यह शरीर पर आत्मा के अधिकार का कारण भी बन सकता है। 9, दिन में न सोए। रहस्यमय कारण, अमावस्या का दिन आध्यात्मिक कार्यों, दान और पितरों को याद करने के लिए है। दिन में सोना आलस्य और अनुत्पादकता का प्रतीक माना जाता है, जिससे आप इस दिन की शुभ ऊर्जाओं और आशीर्वादों से वंचित रह जाते हैं। परिणाम, आप दिन भर सुस्त और ऊर्जाहीन महसूस कर सकते हैं। यह आपको आध्यात्मिक लाभ से वंचित करता है और मानसिक रूप से भी अस्वस्थ बना सकता है। 10, रोमांटिक अंतरंगता से बचें। रहस्यमय कारण, अमावस्या का दिन अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है और इसे शुद्धता बनाए रखने का दिन माना जाता है। इस दिन शारीरिक संबंध बनाना आध्यात्मिक अशुद्धि लाता है और इसे पवित्रता का उल्लंघन माना जाता है। परिणाम, यह वैवाहिक जीवन में नकारात्मकता ला सकता है, रिश्ते में कलह पैदा कर सकता है और कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इससे उत्पन्न संतान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसे देवी देवताओं का अनादर माना जाता है। तो दोस्तों, अमावस्या सिर्फ एक चंद्र घटना नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक समय है जो हमें अपने भीतर झांकने, अपने पूर्वजों का सम्मान करने और ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों को समझने का अवसर देता है। इन परंपराओं और निषेधों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं, बल्कि अदृश्य शक्तियों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और सही कर्म ही आपका सच्चा मार्गदर्शक है। हमेशा सतर्क रहे, जागरूक रहे और अपने लोक विश्वासों का सम्मान करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे और जीवन की हर घटना में छिपे रहस्य को समझने का प्रयास करें।